जादुई चम्मच। मेधापुरा गांव में कबीर बाबा बहुत प्रसिद्ध थे। सभी उनका सम्मान करते थे। कबीर बाबा एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे और उन्हें जिंदगी की मोह माया से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई करने में बिता दिया। उन्हें गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जितना हो सके उतना प्रयत्न करते थे जिससे वह लोगों की समस्या दूर कर सके। गांव में जितने लोग रहते थे सभी बाबा की बहुत इज्जत करते थे और बिन मांगे ही उन्हें बहुत सारी चीजें दिया करते थे। लेकिन एक जीवन देव नाम का आदमी बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सभी गांव वाले उसे खरी खोटी सुनाते थे, लेकिन फिर भी वह एक बार भी बाबा की कुटिया के आसपास नहीं आता था, ना ही बाबा का आशीर्वाद लेता था। एक दिन गांव का एक आदमी जीवन देव से पूछता है, क्यों जीवन देव, तुम कबीर बाबा को क्यों नहीं मानते? उनकी इज्जत क्यों नहीं करते हो? वो हमारा कितना भलाई करते हैं, हर वक्त हमारे भलाई के सोचते हैं। गरीबों के मसीहा हैं हमारे कबीर बाबा, फिर भी तुम उनकी बुराई करते हो, उन्हें भला बुरा सुनाते हो। अरे चुप रहो, मैं उस ढोंगी बाबा की नाम भी नहीं सुनना चाहता। और उनकी इज्जत क्यों करूं मैं? वो करते ही क्या है, बस कुटिया में पड़े रहते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते रहते हैं। मुझे नहीं करना उनकी इज्जत, तुम लोग ही अंधभक्त बने रहो। यह सुन सभी गुस्सा होकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। इसीलिए जीवन देव वहाँ से भाग जाता है और घर आकर सोचता है, पता नहीं इन गांव वालों को उन ढोंगी बाबा में क्या दिखता है। कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ फालतू की बातें करता है, खुद को भगवान मानता है। ऐसे बाबा के पास तो मैं जीवन में कभी ना जाऊं। जीवन देव खेती बाड़ी का काम करता था। कुछ पैसे उधार पर लेकर इस बार उसने फसल लगाई और इंतजार कर रहा था फसल तैयार होने का। लेकिन फसल तैयार होने से पहले ही उसमें कीड़े लग जाते हैं और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा फसल बर्बाद हो गया। उधार के पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? पूरे साल क्या खाऊंगा? अब क्या करूं? इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। हर रोज जीवन देव के घर पैसे मांगने के लिए लोग आने लगते हैं। पैसे का इंतजाम तो हो नहीं रहा है, अब क्या करूं? पैसे ना देने की वजह से जीवन देव को सेठ मुन्ना लाल पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारता है। गांव वाले जीवन देव का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसका मुंह काला कर देते हैं। जब जीवन देव घर पहुंचता है तो वह खुद को एक नजर देखना भी पसंद नहीं करता। उसे खुद से नफरत हो जाती है। पूरे गांव में ऐसी बेइज्जती के बाद अब मैं जीवित नहीं रह सकता। सभी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं इस दुनिया में रहने के लिए लायक नहीं हूँ। जीवन देव आत्महत्या करने की सोच लेता है। तभी कबीर बाबा को ऐसा लगता है जैसे कोई मुसीबत में है। हे ईश्वर, लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जल्द ही जल्द उसके पास पहुंचना होगा। वह अपनी आंखें बंद करते हैं तो देखते हैं जीवन देव आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। कबीर बाबा तुरंत अपनी झोपड़ी से निकलते हैं और जीवन देव के घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। अरे, अब इस वक्त कौन आ गया है? मरने भी नहीं देते हैं ये चैन से। जीवन देव दरवाजा खोलता है तो बाबा को देखता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से और गांव के लोगों को मूर्ख बनाओ। मुझे नहीं बनना मूर्ख, निकलो जल्दी। जीवन देव, तुम आत्महत्या करने क्यों जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ? वैसे मैं जो करूँ तुम्हें उससे क्या? जाओ यहाँ से, मेरी जो मर्जी मैं करूँगा। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर ऐसे जान मत दो। अरे, कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे तुम जैसे ढोंगी बाबाओं से कोई मदद नहीं चाहिए। जरा भी लज्जा है तो निकल जाओ मेरे घर से। जीवन देव कबीर बाबा के सामने ही दरवाजा बंद कर देता है। कबीर बाबा पास से तांबे का एक टुकड़ा उठाते हैं और उससे कुछ बनाने लगते हैं। ठोक पिटाई की आवाज इतनी तेज होती है जिससे जीवन देव वापस गुस्से से दरवाजा खोलता है। तुम अभी तक यहाँ हो, जाते क्यों नहीं? और ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए चम्मच बना रहा हूँ। चम्मच? लेकिन वो क्यों? ये कोई आम चम्मच नहीं है, बल्कि ये जादुई चम्मच है और इससे हर रोज खाना खाओ तो तुम्हें सबर, संतुष्टि और दिमाग को शांति मिलेगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई भी चम्मच। जाओ यहाँ से। मैंने इसे बना दिया है और यहाँ रख कर जा रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी,
तुम इसका इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन एक बात याद रखना, आत्महत्या करना कायरों की निशानी होती है। असली आदमी वो होता है जो समस्याओं से डटकर लड़ता है। इतना कहकर कबीर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। इतने बुरे तरीके से इससे बात करता हूँ, फिर भी ये इतने प्यार से बोलता है। पता नहीं कैसा है ये इंसान। जीवन देव उस जादुई चम्मच को उठाता है जिसे बाबा ने बनाया था। चलो आज रात इससे ही खाना खाकर देखता हूँ, वो ढोंगी सच कह रहा था या झूठ। जीवन देव आत्महत्या करने का विचार अपने मन से हटा देता है और रात के वक्त थोड़ी खिचड़ी बनाता है और उस खिचड़ी को बाबा के बनाए चम्मच से खाता है। एक चम्मच खिचड़ी खाते ही उसे आनंद की अनुभूति होती है। उसके मस्तिष्क के सारे बुरे विचार दूर हो जाते हैं और उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वह जिंदगी जीने की नई नई योजनाओं के बारे में सोचने लगता है। मैं इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता हूँ? कल नई सुबह होगी, नई उम्मीद के साथ मैं वापस फसल लगाऊंगा, गांव में मजदूरी भी करूंगा, नई फसल उगाकर सभी को उनके पैसे वापस करूंगा। उसके बाद इज्जत भरी जिंदगी जीऊंगा। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अगली सुबह वह उठता है तो उसे महसूस होता है उसके अंदर सभी समस्याओं से लड़ने की अद्भुत शक्ति आ चुकी है। वह उसी वक्त कबीर बाबा की झोपड़ी के पास आता है, हिम्मत करके अंदर आता है और उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, बाबा मैं बहुत गलत था। सारे गांव वाले सच ही कहते थे, आप गरीबों के मसीहा हो। मैंने आज तक आपके साथ कितनी बुरी चीजें की है, इसके बावजूद भी आपने मेरा भला सोचा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बेटा मैं तो कभी तुमसे गुस्सा ही नहीं था, तो माफी किस बात की मांग रहे हो? जो तुमने किया वो उस वक्त तुम्हारी सोच थी और अब जो तुम कर रहे हो इस वक्त वो भी तुम्हारी सोच है। लेकिन मैंने तो बस इतना किया कि तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। अब इसके बाद आगे मंजिल तक जाना भी तुम्हारा ही सोच है। बाबा मैं माफी मांगता हूँ। अब मैं कभी आपकी बेइज्जती नहीं करूँगा। आप बहुत अच्छे हैं। जीवन देव बाबा से माफी मांगता है और उन्हें प्रणाम करके वापस गांव आता है और घूम घूम कर लोगों के खेत पर मजदूरी करता है। फिर अपने खेत पर उन्हीं पैसों से नई फसल लगाता है। फसल तैयार होने पर सभी को उनके सारे पैसे चुकाता है और पहले की तरह इज्जत भरी जिंदगी बिताने लगता है। बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है। मैंने सोचा घर ले चलो, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए। अब कहाँ से आएगा? माँ मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया, वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद लूं। क्या करूं? राशन पानी, घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2000 रुपए खर्च हो गए। जीवन भर में गहनों को तरसती रही। सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है। कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब
फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था। मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे शादी के काम में मैं भूल ही गई। कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी, फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई। हे दीन बंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवा कर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियाँ, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई, वहाँ से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहाँ बैठता सबकी चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थी। बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है। हाँ बापू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं, बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा,
चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने ना पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की, अभी नहीं माँ, रात में जाऊँगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की, पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो। राघव एक चाकू लेकर आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटुक को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की को डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था।